दोस्तों, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर हर वक्त सवाल उठता रहता है। चाहे वो सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन हो या फिर सरकारी विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षकों की बात हो। हालांकि अब तो बीपीएससी से नियुक्त टीचर जो हैं वह विद्यालयों में आने लगे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार मौजूद हैं। जानेंगे कि कैसे देखते हैं बिहार के शिक्षा प्रणाली को। विवेक जी, बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है कैसे देखते हैं? क्या सुधार आया है? जो बिहार सरकार तमाम दावे करती है कि बीपीएससी से हमने शिक्षकों की भर्ती कर दी, बच्चे अब स्कूलों में आ रहे हैं, पठन पाठन अच्छे ढंग से हो रहा है, कितना संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका जो पतन है उसका मुख्य कारण है कि बिहार की सरकार की प्राथमिकता कभी शिक्षा नहीं रही। उनके जो दावे हैं उन पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो आंकड़े बिहार के हैं वो आप जान लीजिए, आप समझ लीजिए कि बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, हम लोग की रिपोर्ट है नहीं। बिहार में प्राथमिक स्तर पे मात्र 19 बच्चे 100 में से तीसरे जो दूसरे में पढ़ रहे हैं वो तीसरी की गणित या भाषा का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बिहार में मात्र 6% लोग ग्रेजुएट हैं। जो समाज पीछे छूट गए हैं, जो दलित समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के बच्चे हैं या मुसलमान समाज के बच्चे हैं, वो 4% से ज़्यादा 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था नीचे से लेके ऊपर तक जब जड़ ही कमजोर है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे उससे फल होगा। तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था की जड़ इतनी कमजोर हो गई है कि अब इसमें बिना आमूल चूल परिवर्तन लाए फर्स्ट एड से ठीक नहीं हो सकता है। आपने कहा कि बिहार के जो बच्चे हैं वह 9 बच्चे, आपने आंकड़ों की बात की कि 19 बच्चे जो हैं वह गणित के सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ये दावे करती है कि हमने सिलेबस को चेंज कर दिया, पठन सामग्रियों को चेंज कर दिया और बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे जो हैं वह कोई भी यूपीएससी या लेवल का जो परीक्षा है उसमें बिहार के बच्चे ही अव्वल करते हैं और बिहार सरकार इसका क्रेडिट लेती है। इसको किस प्रकार देखते हैं? नहीं, देखिए, शिक्षा व्यवस्था जो है उसका जो रिजल्ट होता है वो तो सामने दिखता है। आपने मानिए आप और हमने दाढ़ी बना कर आए तो दिख जाएगा, हमको तो दावा नहीं करना पड़ेगा हमने दाढ़ी छोटी की है बड़ी की है। तो गंभीर मुद्दा ये है कि बिहार के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, जिसका खामियाजा बिहार के बच्चे भुगत रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो बच्चे अपना पेट काट कर उनके माँ बाबूजी जो है बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए या मजबूरी में मजदूरी के लिए भेजते हैं। तो या तो बच्चा कहीं से किसी प्रकार से कुछ पेट काट के सूद पर जमीन, सूद पर काम करके सूद पर पैसा लेकर अपना जमीन बेचकर भेजते हैं कि जाओ बेटा कोटा में पढ़ो, दिल्ली में पढ़ो, जाओ बेटी कोटा में पढ़ो, दिल्ली में पढ़ो। या वो नहीं करने की स्थिति में मजबूरी में मजदूरी जाकर बाहर करते हैं बच्चे। सबसे ज्यादा बच्चे अगर आप देखेंगे चाइल्ड लेबर कहीं का है तो बिहार का है। तो इसीलिए इसमें वो दावा क्या कर रहे हैं उसकी बात को अगर मान भी लिया जाए तो बिहार तो सबसे नीचे है शिक्षा में और पलायन में, और कहीं ना कहीं शिक्षा और पलायन का जुड़ाव है। अगर आपको पढ़ने की अच्छी अवसर यहाँ नहीं मिल रहे तो आप बाहर जा रहे हैं, मजदूरी के लिए जा रहे हैं या नौकरी के लिए जा रहे हैं, फिर आप बाहर ही रह रहे हैं। अच्छा, प्राइमरी और मिडिल की तो बात होती ही रहती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं वह डिपार्टमेंट में काफ़ी कम है। इक्के दुक्के जो हैं प्रोफेसर वो यूनिवर्सिटी के हैं। हमेशा सवाल उठता है कि कब नियुक्ति की जाएगी, कब प्रोफेसर्स को भरा जाएगा। कॉलेज में अगर बिहार की ही बात कर ली जाए तो इक्के दुक्के कॉलेज हैं जो महिलाओं के लिए अच्छे हैं या फिर जिनमें पढ़ाई हो पाती है। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? क्या इन तमाम चीज़ों में सुधार करेगी जनसुराज अगर सरकार बनाएगी? देखिए, यही प्रशांत जी पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि जब बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई प्राथमिक शिक्षा में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, सेकेंडरी में जो आप कह रहे हैं, तो प्राथमिक में दिक्कत होगा शिक्षकों की। जो यहाँ के अच्छे कॉलेजेस थे, जो पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं, साइंस कॉलेज हैं, इनकी स्थिति खराब क्यों हो गई है? क्योंकि बात वही है कि बच्चा अगर बचपन में कुपोषित हो जाए तो वो बड़ा होकर कितना भी कर ले उसकी पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास, शारीरिक विकास नहीं हो सकता है। तो जब नीचे से ही आपकी पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, नीचे से ऊपर व्यवस्था पूरी खराब है, तो उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपको उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। ये सिम्टोमेटिक है। आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो बुखार उसका सिम्टम है, बुखार बीमारी नहीं है। बीमारी है कि भैया शिक्षा इनकी प्राथमिकता नहीं रही है, शिक्षा के बारे में एक ऐसा कोई विजन सरकार के पास नहीं रहा है। तो एडहॉक बेसिस पे व्यवस्था चल रही है, तो एडहॉक बेसिस चल रही है तो प्राइमरी भी खराब है, सेकेंडरी भी खराब है और टर्शरी भी खराब है। तो बिहार सरकार कई योजनाएं चला रही है कि बच्चे जो हैं वह स्कूल आ सकें। चाहे वह एमडीएम की बात कर ली जाए, साइकिल योजना की बात कर ली जाए, ड्रेस मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि मुहैया हो रही है छात्राओं को। तो क्या कैसे देखते हैं एमडीएम और साइकिल योजना को लेकर जो सवाल उठता है कि अब इस योजनाओं को बंद कर देना चाहिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है? जनसुराज भी क्या यह मानता है? देखिए, एमडीएम और साइकिल की योजना
जो भी योजना आप कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको, जैसे मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 100 में से 20 बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। आप एमडीएम दे दें कि आप साइकिल दे दें, अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो आप कितने दिन एमडीएम और साइकिल के लालच में बच्चों को, स्कूल क्यों बना है कि बढ़िया शिक्षा प्राप्त करके जीवन में लोग अपने पैरों पर खड़े हों। तो एमडीएम साइकिल एक इंसेंटिव हो सकता है जिससे बच्चे स्कूल आए, लेकिन बच्चे अगर वहां पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाह रहे हैं, तो बच्चे खिचड़ी खाकर स्कूल से भाग रहे हैं, पिलवा वाला खिचड़ी खाकर भाग रहे हैं। और साइकिल भी कितने बच्चों को मिल रही है नहीं मिल रही है मुझे इस पर आंकड़ा नहीं है, हम लोग राह चलते चलते अगर लड़कों से बात करते हैं तो 10 में से 3-4 लोग हाथ उठाते हैं साइकिल मिल रहा है। लेकिन इस पर मैं कोई औपचारिक आंकड़ा आपको नहीं दूंगा, ये हम लोग का जमीनी अनुभव जो रहा है। लेकिन फिर भी साइकिल और खिचड़ी खिला दिया आपने, पर उस बच्चा स्कूल खिचड़ी और साइकिल खाने तो नहीं जा रहा है। तो भरोसा कैसे जीता जाए, पेरेंट्स का भरोसा कैसे जीता जाए जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेज सकें, और ये जो 10-20 का आंकड़ा है या 100 में तब्दील हो सके? बेहतर शिक्षा देकर। आपका भरोसा कैसे बनता है किसी चीज पर? आप कहीं दुकान में गए, आपने कोई सामान लिया, खराब हुआ तो आप जाना बंद कर देते हैं। सामान अच्छा हो जाएगा तो लोग जाने लग जाएंगे, बच्चे पढ़ाई अच्छी होने लग जाएगी तो बच्चे भी अपने आप जाने लग जाएंगे। ये अंतिम सवाल होगा, करोड़ों रुपए जो है बजट पर खर्च किया जाता है, इस बार भी करोड़ों रुपए जो है बिहार के शिक्षा बजट पर खर्च किए जाएंगे, तो क्या क्या बदलाव आएगा या फिर ये बजट जो है यही अधूरा का अधूरा रह जाएगा? 60,000 करोड़ बिहार के जो 13 करोड़ लोग हैं उस टैक्स पेयर की मनी से 60,000 करोड़ शिक्षा व्यवस्था पे खड़ी हो रही है, और 60 बच्चे भी बिहार के स्कूल से पढ़ के नहीं निकल रहे हैं। तो ये तो सरकार बताए कि भैया पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है। बिना विजन के आप कुछ पैसा खर्च कर दें, पैसा से शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा। यही बात तो जनसुराज बता रहा है। जब तक आपके पास विजन नहीं हो, आमूल चूल परिवर्तन कैसे लाया जाए, चाहे वो टीचर रिक्रूटमेंट पर हो, टीचर ट्रेनिंग पर हो, समुदाय की भागीदारी हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, तब तक आप 60,000 के 1 लाख करोड़ खर्च कर दीजिए, उससे कोई परिवर्तन आएगा नहीं। चलिए, तो विवेक कुमार जी का कहना है कि जब तक आपके पास विजन नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चे सरकारी विद्यालयों में नहीं जा सकते हैं। और जो आंकड़ा कहता है कि 19 बच्चे ही जो है गणित के सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, और बस महज 10 से 20 की संख्या है जो बच्चे जो है, अगर 100 का अटेंडेंस लगता है तो उसमें 20 बच्चे जो है वो पहुंचते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रेंथ अगर 100 है तो। आपको क्या लगता है बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षा प्रणाली को लेकर? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखते हैं। धन्यवाद।